आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया है। आदेश साफ है कि दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे। वजह यह है कि डॉग बाइटिंग के केस बहुत बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग दो हिस्से में बंट गए हैं। एक डॉग लवर्स हैं तो दूसरे वो लोग जिन्हें आवारा कुत्तों से डर लगता है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कोई फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई फैसले का विरोध कर रहा है। राजनीति ने भी तूल पकड़ लिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आवारा कुत्तों को लेकर इंसानों के बीच घमासान मचा है। सारे स्टे डॉग्स को उठा दिया जाए। हम उसके प्रोटेस्ट में आए हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्यों उठाया जाए। आजकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं स्टे डॉग्स के कारण और सारे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार मेंटेनेंस में कंप्लेंट्स, रिटन कंप्लेंट्स भी की हैं, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुआ है। एक तरफ जहां डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जो स्ट्रीट डॉग से परेशान हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ बचाया जाए। कहीं पे भी रात में किसी भी गली में आप पैदल नहीं चल सकते। बहुत ज्यादा कुत्तों का आतंक हर गली में, हर मोहल्ले में बढ़ता चला जा रहा था। डॉग लवर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाधान आसान नहीं है और ये मानवता के खिलाफ है। तो वहीं डॉग बाइटिंग के शिकार लोगों का कहना है कि इससे सड़क पर सुरक्षित चलना आसान होगा। नहीं, शेल्टर होम पिंजरा है, शेल्टर होम पिंजरा है। आप एक भी शेल्टर होम में जाके देखिए, 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है, उनको मारा जाता है, करंट दिया जाता है ताकि वो चुपचाप बेजुबान ऐसे बैठे रहे डर के, कांप के। एमसीडी ने पैसे खाए सालों से, जिससे कुत्तों की तादाद बढ़ गई। रेबीज वैक्सीनेशन ब्लैक में बेचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कल इसको लेकर निर्देश दिया तो उसके कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में डॉग लवर्स इंडिया गेट पहुंचे और इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साधु संतों का क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। लावारिस कुत्तों के द्वारा काटने की जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं, बच्चे आहत हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है और उन घरों में किस तरह मातम छा रहा है, शोक छा रहा है, इसके लिए पशु प्रेमियों को सोचना चाहिए कि अगर पशुओं के अधिकार हैं तो अधिकार तो मानवों के भी हैं। सड़कों पर तमाम तरह के आवारे कुत्ते घूम रहे हैं। शासन को, प्रशासन को एक निश्चित समुचित स्थान पर ऐसे जो आवारा टाइप के श्वान भ्रमण कर रहे हैं, जो जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हुए उनको एक स्थान पर रखना चाहिए। कुत्तों का जिक्र हमारे वेद और पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए थे तो कुत्ता भी उनके साथ गया था। बहरहाल कहीं फैसले का विरोध है तो कहीं स्वागत। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सुनाया, उसकी दो बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें किसी दूसरे इलाके में भेजें। दूसरी बात, अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आवारा कुत्तों को लेकर निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे बाद एक सर्कुलर भी जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक सर्वोच्च अदालत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आवारा कुत्तों को खाना न खिलाएं। बचे हुए खाने का निपटारा ढके हुए कूड़ेदान में हो। खाने को खुली जगह और बिना ढके कंटेनर्स में नहीं फेंके। ऐसे उपाय अपनाने से आवारा कुत्तों की काटने का जोखिम कम होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता और पूर्व बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने सवाल खड़े किए, तो वहीं विजय गोयल ने इस फैसले का समर्थन किया। दोनों ने क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। हर गली में the vans when they go to pick up the dogs, they will be fighting on the street. How many people will the police arrest? उसके ऊपर से जो RWs हैं, they are responsible for 50% of the problem because रात को वो illegal vans लाएंगे and they will pick up 5 dogs or 6 dogs जो उनके यहाँ आराम से पड़े हुए हैं, उनको उठा करके कहीं और फेंक देंगे। They will put them somewhere else. ये सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है कि जितने आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए। जो ये अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, ये बहुत कम संख्या है। ये वही लोग हैं जो कि इन आवारा कुत्तों को बढ़ावा दे रहे थे
क्योंकि इनके सबके अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं जाके जी। बहुतों ने NGO बना रखी है, बहुतों को फंडिंग होती है, वो जनहित नहीं देख रहे हैं इस समय, वो कुत्ता हित देख रहे हैं। जबकि इस देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और हर रोज़ 2000 कुत्ते काटते हैं। हम 2 साल से इस पे आंदोलन चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इस फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने जहां ये कहा कि आवारा कुत्ते समस्या नहीं हो सकते, तो वहीं चिदम्बरम ने कहा कि ये फैसला हर शहर और कस्बे में लागू हो। राहुल ने जहां इसे मानवीय नीति पर सवाल उठाने वाला जैसा बताया, तो वहीं चिदम्बरम ने कहा कि सड़कें सभी लोगों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई मायनों में इसलिए अहम है क्योंकि देश में डॉग बाइटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के हैं। 2025 में डॉग बाइटिंग के केस के टॉप 7 राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 4,85,000, तमिलनाडु में 4,80,000, गुजरात में 3,92,000, कर्नाटक में 3,61,000, बिहार में 2,63,000, केरल में 1,15,000, तो वहीं दिल्ली में 68,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। NCR में अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बीते 7 महीने में 1,08,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट भी इसको लेकर सख्त है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क से आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं को हटाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि मसला आखिर हल होगा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए।